हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। हमें जल्दीबाजी में जल्दी बनाना पड़ क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या लिया है, रचनाकार कौन है? सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ? जन्म 1922, मृत्यु 1915 में। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पर बस जन्म और मृत्यु बता दी गई है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जमानी गांव वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य। जमानी गांव में वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य था इनका। ठीक है, प्रमुख रचना यहाँ पर इनकी कौन कौन सी है? देखिए, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं। कितनी अच्छी कहानी है इनकी। कहानी संग्रह जो है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास इनकी क्या है? रानी नागफनी की कहानी। वाह, यहाँ पर तो रानी भी आ गई और नागफनी भी आ गई। अच्छा, रानी नागफनी की कहानी किसमें है? उपन्यास में। ठीक है, अब देखिए, तट की खोज। उपन्यास में तट की भी खोज इन्होंने लिखी है। ठीक है, निबंध संग्रह निबंध को संग्रह करके लिखना। ठीक है, यहाँ देखिए, भूत के पांव पीछे। इसमें तो काल्पनिक चीज, मतलब कि भूत प्रेत वाली चीज ला दी। भूत के पांव किसमें? निबंध संग्रह में। ठीक है, देखिए, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में यही है जो भी है। ठीक है, मतलब कि और अंत में इनकी जो निबंध संग्रह में है ना, सारी भूत वाली कहानियां जैसे लग रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, व्यंग लेखक संग्रह क्या होता है, देखते हैं इनके व्यंग में क्या क्या है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। मतलब कि यहाँ तो ऊपर वाले में भूत प्रेत की और नीचे वाली भगवान की बात कर दी है इन्होंने। मतलब कि निबंध में भूत वाली है और व्यंग लेखक संग्रह में है भगवान, मतलब कि सकारात्मक वाली चीज़ है। ठीक है, भाषा शैलीगत विशेषता यहाँ पर क्या है, इनकी जो भाषा कैसी होगी? सरल और सुबोध भाषा शैली, मतलब कि बिल्कुल सिंपल और समझ जाने वाली भाषा शैली इनकी होगी। तत्सम शब्दों का सटीक प्रयोग। इनका जो तत्सम शब्द है बिल्कुल सटीक, मतलब कि अच्छे प्रकार से प्रयोग हुआ है। मुहावरों का प्रयोग, प्रेमचंद में भी मुहावरों का प्रयोग और यहाँ पर भी मुहावरों का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली तो हमने शुरुआत से पढ़ता रहे, व्यंग्यपूर्ण, संवादात्मक, उपदेशात्मक। ठीक है, मतलब कि उपदेशात्मक का अर्थ होता है जो हमें उपदेश देते हैं। ठीक है, सोच अच्छी वाली। यहाँ देखिए आगे, पाठ परिचय। अब हमारे पास तो बहुत छोटा सा इनका क्या हुआ, देखिए, ये तो हाफ पेज में भी आ जाए तो बहुत है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा, जिसके कारण
हमें पाठ परिचय भी थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, पाठ परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं है। टॉर्च बेचने वाला मतलब कि टॉर्च बेचने वाला हमारे 11th का अंतरा भाग पहले से तीसरा पाठ है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या फ्रेंड्स, देखिए। एक व्यंग रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठार आघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। बिल्कुल, इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है, पहले तो दो मित्र होते हैं जो कि एक ही रास्ते पर ये तय करते हैं कि हम दोनों अलग अलग अपने रास्ते चलेंगे, तुम्हारा अलग रास्ता और मेरा अलग रास्ता, पर लेकिन दोनों का तरीका एक ही होता है। और किस प्रकार वो कहानी पढ़ के ही आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। ओके, मतलब कि हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई गई थी, कितना मज़ा आया था पढ़ने में। उसका तो मैं किस प्रकार वर्णन करूँ, किस शब्दों में बोलूँ, इसका कोई शब्द ही नहीं है। देखिए आगे। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है। ठीक है, मतलब कि दो मित्र में से एक मित्र जो है टॉर्च बेचने वाला प्रवचनकर्ता बन जाता है। वो किस प्रकार, वो कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली जनता का आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज के व्याप्त अंधविश्वास तथा कथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया है। बिल्कुल ही, मतलब कि इस कहानी में ऐसा होता है ना, जो पहला तो टॉर्च बेचकर अपना मतलब कि अपना वो क्या कहते हैं उसे, अपने पैसे कमाने का जरिया ढूंढता है। ठीक है, और दूसरा जो है संत बनकर। पर लेकिन दोनों ही जो है एक समाज में किस तरीके से जी रहे हैं, मतलब कि दोनों का तरीका एक ही है, पहले भयभीत करना और उसके बाद उनको रोशनी दिखाना। पर लेकिन यह अंधविश्वास इसमें बताया गया है, यह अंधविश्वास है। ठीक है, इस पाठ में आप बनाकर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि ये हमारे 11th क्लास से रिलेटेड है और हमारे 11th क्लास के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, जिसके कारण मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। क्योंकि हमारा जो है लेखक परिचय हमारे सिलेबस में है फ्रेंड्स। ओके, इसलिए मैं गद्य खंड से सिर्फ 2 बना रही हूँ और काव्य खंड से भी सिर्फ 2 ही बनाऊँगी। एक जो ज़्यादा प्रचलित है, मतलब कि ज़्यादा फेमस है, जो फेमस लेखक है, कवि है, कविकार है, उनके ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा चांसेस उन्हीं पर हमारा होता है फोकस, उसी चीज़ पे करना चाहिए जो चीज़ आता हो। ठीक है,
बेफजूल पर हम टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं पास। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि किसके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और आगे की जो भी है लेखक परिचय आप खुद भी याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।